एक गृहिणी वो रोजाना की तरह आज भी ईश्वर का नाम लेकर उठती है। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई, फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया। उस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई, फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफिन बनाना भी जरूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों के लिए रिक्शे तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफिन बनाया और फिर मेज से झूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पतिदेव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पतिदेव के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई, यह कहकर कि भाभी आज मुझे कॉलेज के लिए जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की आवाज़ आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? लीजिए नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने ऑफिस के लिए चले। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठा किए और उनको भी किचन में लगाकर धोने लगी। इस बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंप दिया, खुद बेड की चादरों बगैर इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे, अभी वो पूरी तरह काम समेट भी ना पाई थी। बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है। उसकी घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। वो लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों से ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज़ पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज़ से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज चुके थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉट पॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लग रही है, जल्दी से खाना ला दो। उसने जल्दी जल्दी पतिदेव के लिए खाना लगा कर पतिदेव को किचन से गर्म रोटी बनाकर लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसको ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ख्याल के आते ही वो पतिदेव के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसके मुंह में डाला ही था कि आंखों से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? रह गई और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग उसे कहते हैं कि मुफ्त की रोटी है। पतिदेव ने बार बार पूछने पर उसके सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू निकल आए। पति मुस्कुराए और बोले, तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हैं, बिना वजह रोना शुरू कर देती हैं।